हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा था और उसके बेसिस पे मैंने आपको दो किताब के सवाल भी कराए थे। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक के लेक्चर्स देख लिए हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। यानी कि इसमें हम लोग समझेंगे कि ड्राइंग्स किस किस प्रकार की होती है पार्टनर्स की, और दूसरी बात पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स की बात करते हैं। तो दो तरह की ड्राइंग्स आपको समझनी होती है बेसिकली। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इन दोनों भी तरह की ड्राइंग्स को समझने के लिए थोड़ा सा हमको बेस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें चीजों को गहराई से देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं। तो देखो आप बात समझो। सबसे पहली बात, ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स का मतलब आप समझते हो। ड्राइंग्स जब भी कोई ओनर बिजनेस में से कुछ निकाल के चला जाता है, कोई भी एसेट लेके चला जाता है, कैश निकाल के चला जाता है, तो अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये भी आप लोगों को पता है कि ड्राइंग से बेसिकली जो ओनर होता है उसका कैपिटल कम होता है। अब पार्टनरशिप में हम लोग जब बात करते हैं तो ओनर्स जो आपके हो जाते हैं वो होते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनर्स बेसिकली ओनर्स होते हैं। तो जैसे प्रोप्राइटरशिप में आप 11th में पढ़ते थे कि प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स करते थे अपने पर्सनल यूज के लिए, सिमिलरली पार्टनरशिप में भी ड्राइंग्स होती है फॉर पर्सनल यूज बाय द पार्टनर्स। अब जो पार्टनर का कैपिटल होता है, आप समझो इस बात को कि सपोज ये कंटेनर है, या इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको मैं घड़े की तरह बना लेता हूं। तो एक घड़ा है एक ऐसे। तो सपोज ये पार्टनर्स का कैपिटल है, ये घड़ा, ठीक है। तो मान लो ये जो घड़ा है ये पार्टनर का कैपिटल है। अब इस घड़े को हम लोग कैसे भरते हैं, इसको हम कैसे भरते हैं। एक तो पार्टनर जो कैश में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जो इन्वेस्ट करता है, वो यहां पे आता है। तो उसको मैं ग्रीन पेन से बना दे रहा हूं। तो जो पार्टनर बेसिकली आपका कैश में इन्वेस्ट करता है ना, कैपिटल क्या होता है, जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है टू रन द बिजनेस। सिमिलरली पार्टनर्स भी कुछ कैश में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो वो कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मैं ग्रीन पेन से डाल दे रहा हूं। तो एक तो जो वो कैश में पार्टनर लाता है पैसा, उससे कैपिटल उसका बढ़ जाता है पार्टनर का। सिमिलरली दूसरी बात, जब साल के दौरान प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं तो प्रॉफिट्स होते किसके हैं, पार्टनर्स के होते हैं। हमने इवन जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो वहां पे हम जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अलग अलग नाम से, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, चाहे पार्टनर की सैलरी कमीशन के नाम से, चाहे हम प्रॉफिट्स को डिवाइड कर रहे थे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें वो सबको हम लोग, आपने नोटिस किया होगा, हम लोग कैपिटल में डाल रहे थे। तो जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ये सारी चीजें कैपिटल को में हम डाल देते हैं तो इससे भी कैपिटल बढ़ जाती है पार्टनर्स की। तो सपोज मैं उस चीज को ब्लू पेन से डिनोट कर देता हूं। तो साल के दौरान जो भी प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में चले जाते हैं, उससे भी पार्टनर का कैपिटल का जो घड़ा होता है वो भर जाता है। तो यानी कि आप एक बात समझ सकते हो कि कैपिटल में एक प्रकार से दो बाइफर्केशन हो गई। एक हो गया आपका जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा हो गया जो भी प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल में आ रही है। तो जब भी पार्टनर जो होते हैं अपने इस ग्रीन वाले पोर्शन से विड्रॉ करते हैं पैसा, जब पार्टनर्स इस ग्रीन वाले पोर्शन से, यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था पार्टनर ने उसमें से विड्रॉ करते हैं पैसा, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सिमिलरली अगर पार्टनर्स इस ग्रीन वाले हिस्से से विड्रॉ करने की बजाय ब्लू वाले हिस्से से विड्रॉ करते हैं, यानी जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हमने डाले हैं कैपिटल में उसमें से वो ड्रॉइंग्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट।
ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमारी होती है। तो ब्लू वाला हिस्सा हमारा प्रॉफिट वगैरह है, तो ग्रीन वाला हिस्सा हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो दोनों में से जहां से भी ड्राइंग्स होती है उसके हमें अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी होती है। अच्छा, प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो जनरली जो ड्राइंग्स होती है वो तो फ्रॉम प्रॉफिट्स ही होती है ना। क्यों जनरली प्रॉफिट्स में से क्यों ड्राइंग्स होती है भाई? आप ये समझो, कोई भी बिजनेस क्यों चलाता है? कुछ पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहता है? वो अपने खर्चे निकालने के लिए। तो पार्टनर्स भी जब बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनर्स जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न सम प्रॉफिट्स, जिन प्रॉफिट से वो अपने पर्सनल खर्चों को मीट कर सकते हैं। तो जब भी साल के दौरान प्रॉफिट जैसे जैसे अर्न किया जाता है, उस प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स जनरली विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल खर्चे चलाने के लिए। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जब पार्टनर्स परमानेंटली अपना कैपिटल ही विड्रॉ कर लेते हैं तो वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है। नहीं तो नॉर्मली जो ड्रॉइंग्स होती है वो अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं पहली बार कि जब भी क्वेश्चन में आपको खाली ड्रॉइंग्स बोल देगा वो, तो आप हमेशा फ्रॉम प्रॉफिट्स मानना, कैपिटल की ड्रॉइंग्स मत मानना। तो अगर कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा होगा पार्टनर, तो ये आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, तो पहले मीनिंग समझो। यहां पे मैंने लिखा है, तो ये सारे नोट्स हैं। तो नोट्स आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने पास लिख सकते हो, बल्कि मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि अगर आप प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो नोट्स जरूर आपके पास होने चाहिए। तो नोट्स आपको जरूर बना के चलने हैं। तो पहले हम बात करते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो इट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स अर्न या एक्सपेक्टेड टू बी अर्न ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो जो प्रॉफिट्स पार्टनर एक्सपेक्ट करे कि हमारा जो प्रॉफिट का शेयर हम अर्न करेंगे साल के दौरान, उसमें से जब वो विड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है? ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, और ये विड्रॉल भी आप समझो परमानेंट विड्रॉल होता है। जब परमानेंटली पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं तब उसको हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। दोनों की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, जर्नल एंट्री होती है, वो थोड़ी अलग होती है। हाँ, मोटा मोटा दोनों भी तरह की ड्राइंग से पार्टनर्स के कैपिटल कम हो जाते हैं, है ना, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ी अकाउंटिंग एंट्री डिफरेंट वे में चलती है। तो अकाउंटिंग एंट्री समझो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री आपको करनी होती है? तो हम बेसिकली दो एंट्री करते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं और कैश और बैंक को क्रेडिट यानी कम कर देते हैं। और फिर हम लोग इस ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से कम कर देते हैं, एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल, या ध्यान देना करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। लेकिन जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की मैं अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं तो एंट्री होती है सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब एक बात नोटिस करना जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में मैंने करंट अकाउंट का वर्ड यूज कर रखा है ना, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के केस में मैंने सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के लिखा है, इसकी वजह है जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, इस एंट्री को एज इट इज आपको पता होनी चाहिए कि जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, करंट अकाउंट नहीं आएगा पिक्चर में, टू कैश या बैंक अकाउंट। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो हम दो तरह से दो एंट्रियां कर लेते हैं बेसिकली, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। और नेक्स्ट आपको जो पॉइंट पता होना चाहिए, जो हालांकि हम आगे जाके प्रैक्टिकली सीखेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप निकालोगे, आगे जाके हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन करना। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन होगी तब हम लोग जो कंसिडर करते हैं वहां पे हम लोग ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन होती है वो होती है ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, वहां पे हम लोग ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको अभी सिर्फ लिख के अपने पास ध्यान में रखने हैं, जब हम प्रैक्टिकली चीजों को सीखना शुरू करेंगे वहां पे ये सारी चीजें वापस से आएंगी। तो ये था टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। तो पहले आपको दोनों तरह की ड्राइंग्स के बीच में फर्क पता होना चाहिए, दोनों क्या होती हैं पता होना चाहिए, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये आपको सबसे पहली बात समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो जब पार्टनर्स कैपिटल की मेंटेनेंस की बात होती है तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें दो मेथड्स होते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात मैं करता हूं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। एक तो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, जिसको हम मोस्टली ऐसी एज इट इज कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं, मतलब फिक्स्ड वर्ड हम जनरली लगाते नहीं, लेकिन ये होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा हम अकाउंट जो मेंटेन करते हैं होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। लेकिन और जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पे हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब ये दोनों मेथड के पीछे हमारी क्या थिंकिंग होती है, क्यों ये दो मेथड्स अलग अलग हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो उसके लिए मैं वापस अपने घड़े पे आ जाता हूं, अपनी गंदी सी जो ड्राइंग है उस पे आ जाता हूं। तो यहां पे मैंने जो आपको बोला था, मैंने बोला था ये घड़ा जो है ये बेसिकली पार्टनर का कैपिटल है। इसमें मैंने आपको देखोगे आप तो दो सेग्रीगेशन दिखाए थे, एक ग्रीन कलर में एक ब्लू कलर में। ग्रीन कलर में मैंने आपको बताया था वो पार्ट है जो बेसिकली कैपिटल कंट्रीब्यूट करा पार्टनर ने या इन्वेस्ट करा, और ब्लू पार्ट वो है जिसमें सारे पार्टनर्स की प्रॉफिट्स वगैरह आए। तो जब भी पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इस ब्लू पोर्शन को और इस ग्रीन पोर्शन को हमेशा अलग अलग रखें, इन दोनों को मैं हम अलग अलग अकाउंट मेंटेन करके चले, आप इसको सेग्रीगेटेड ही रखें, तब पार्टनर्स जो होता है फॉलो करते हैं मेथड, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो उसमें वो कहते हैं कि जो ये ग्रीन पोर्शन है, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये हमेशा मेरा मोर और लेस फिक्स रहेगा। यानी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, ये एक तो सेपरेटली सेग्रीगेट करके रखेंगे और ये हमेशा फिक्स रहेगा। और जो भी आन जान है, प्रॉफिट आ रहा है, जो भी हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, ये हम इस फिक्स कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस कैपिटल को हमें फिक्स रखना है। इसको हम लोग इस ब्लू वाले पोर्शन में दिखाएंगे। इस ब्लू वाले पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं करेंट अकाउंट। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये है मेरा फिक्स कैपिटल अकाउंट, और जो मेरा ब्लू वाला पोर्शन है, इसको मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, ये जो ब्लू वाला जो पोर्शन है ये है मेरा करंट अकाउंट। तो फिर मैं रिपीट करता हूं, पार्टनर्स जब भी कहते हैं कि भाई हम अपने कैपिटल को अलग रखना चाहते हैं, जो हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, और प्लस उसको हम फिक्स भी रखना चाहते हैं, और बाकी जो सारी चीजें हो रही है, प्रॉफिट्स वगैरह जो हमारे बढ़ रहे कैपिटल में आ रहे हैं, वो हम कैपिटल में नहीं दिखा के उसको अलग से दिखाना चाहते हैं, तो उसको वो लोग करंट अकाउंट में दिखा देते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसी कोई भी सनक नहीं होती पार्टनर्स की। वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसी में सारी चीजें आएंगी, चाहे हमने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा हो वो भी उसी में आएगा, और जो प्रॉफिट्स वगैरह हमारे आ रहे हैं वो भी उसी में आएगा। तो वहां पे वो एक सेग्रीगेशन नहीं करके रखना चाहते, वो बस एक मन गिड़त होता है, हमारे दिमाग में एक सेग्रीगेशन रहता है, लेकिन एक्चुअली में जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है उसमें कोई भी सेग्रीगेशन नहीं रहता उसको। यानी हम पूरे जो वाइट घड़ा है हमारा कैपिटल का, उसको एक टोटलिटी में दिखाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के नाम से ही दिखाते हैं। ये होता है हमारा दोनों मेथड्स का फंडा, उसके पीछे की लॉजिकल थिंकिंग, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जब मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करूंगा, वहां पे जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई जो कैपिटल इन्वेस्टेड है कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है आपको पता है? कैपिटल का हमेशा क्रेडिट, मतलब कैपिटल का जो हम बैलेंस कहते हैं वो क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, क्योंकि कैपिटल एक प्रकार से फर्म के लिए, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। तो अगर कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है पार्टनर की वो नेगेटिव में हो गई। तो ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता हम बोले कि भाई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो गई पार्टनर की। तो इसलिए हम कहते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। दूसरी भाषा में ये हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। लेकिन जब मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट अकाउंट में ऐसा कोई रूल नहीं है, उसका क्रेडिट बैलेंस भी होता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। भाई अगर लॉसेस लॉसेस हो रहे हैं फर्म में, तो लॉसेस होने से जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो एक प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर प्रॉफिट्स वगैरह ही हो रहे हैं रेगुलरली तो फिर उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहां पे क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों भी हो सकते हैं करंट अकाउंट। तो याद क्या रखना है, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड
fixed capital account always has credit balance, but current account can have either debit balance or credit balance, either of the two balances. अब आ जाता है हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, तो यहां पे कोई रूल नहीं होता। अगेन यहां पे भी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। यहां मैंने वर्ड बोला है मोस्टली, क्योंकि यहां पे मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल रहा। यहां पे भी डेबिट बैलेंस जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो हमें दिखेगा यहां पे हमें कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करोगे अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स के, तो कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखो कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन का साइलेंट होने का मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है कैपिटल अकाउंट का, देन फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये आप लोग याद रखना। बच्चे भूल जाते हैं ये। बच्चों के जो जनरली डाउट्स आते हैं वो यही आते हैं। कई बार डाउट्स आते हैं बच्चों के कि कोई क्वेश्चन होता है, उसमें वो बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं लिखा देन अज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ये बात हो गई हमारी दोनों कैपिटल मेथड्स की। हमें सारी बातें पता लग गई। हमने बोला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो मेथड होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक कैपिटल अकाउंट बनता है या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट का। अब सवाल उठा, ये कैपिटल अकाउंट जो अलग अलग है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें हम डालते हैं, किस प्रकार से हम अकाउंट बनाते हैं। तो ये सारी डिस्कशन के लिए मैं आपको आपकी किताब में लेके जा रहा हूं। तो एक फ्लो चार्ट आपकी किताब में दे रखा है, अच्छा फ्लो चार्ट दे रखा है, आप इसको रेफर कर सकते हो अपनी रिवीजन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने बोला, पहले हम यहां पे देखते हैं, हमने बोला दो मेथड्स हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बना रहे हैं हम, एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं जो बेसिकली फिक्स्ड होता है, और दूसरा बना रहे हैं करंट अकाउंट। अब आपको याद रखना है कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। अब याद रखना, अपने डेबिट क्रेडिट रूल्स को याद में रखना। जब भी कैपिटल बढ़ानी होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, जब भी कैपिटल कम करनी होती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कब करेंगे, सिर्फ जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, यानी जब भी पार्टनर्स कैश में नया कैपिटल लेके आएंगे तब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसको हम डेबिट कब करेंगे, डेबिट हम करेंगे इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, है ना। यानी कि जब ग्रीन वाले पोर्शन से, यानी कि जब यहां पे मैं वापस ले आता हूं, अपनी ड्राइंग पे हम वापस आ जाते हैं, तो जब भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी, यानी कि यहां में से ड्राइंग्स हो रही होगी, तो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे बाय डेबिटिंग इट। तो सिर्फ दो ट्रांजैक्शन आती है, आपको रट लेना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, उस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ट्रांजैक्शन आती है, एक तो फर्दर या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी जब नया कैश में कैपिटल ला रहा है पार्टनर, और यहाँ पे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल डेबिट होता है। बस यही दो चीजें आती है। ठीक है। तो आपको मैं हाथ के हाथ आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी दिखा के चलता हूं। तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, इसलिए इसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस यहीं आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्योंकि इसका क्रेडिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, तो हम लोग इसका टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। यहां आप अपनी किताब में भी लिख सकते हो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। इसके अलावा यहां पे सिर्फ एक तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो ऑब्वियसली आएंगे, इसके अलावा सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन आएगी। जब भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाएगा,
उसकी एंट्री आ जाएगी। तो एडिशनल कैपिटल क्रेडिट करेंगे हम लोग बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से, और जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो सिर्फ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, यही दो चीजें यहां पे आएंगी। ठीक है, एंट्री भी देखो मैंने आपको क्या लिखवाई थी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, मैं एक बार आपको एंट्री दिखाता हूं ताकि आप सारी चीजों को लिंक करके चलो। तो देखो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की मैंने आपको जो एंट्री लिखवाई थी वो थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने क्या लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको यहां पे बोला था कि यहां पे मैं करंट अकाउंट नहीं बोल रहा, तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है आपको इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो हमने ये एंट्री लिखी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसी एंट्री की बेसिकली यहां पे देखो पोस्टिंग हो रही। और जब हम पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे, तो हमने बोला पार्टनर्स जो करंट अकाउंट है इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है ना। तो क्रेडिट बैलेंस है तो यहां पे आ जाएगा, और डेबिट बैलेंस है तो यहां पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस। इसके अलावा जो भी सारी चीजें कैपिटल में हमें पार्टनर के डालनी है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त सारी चीजें सीखी थी, वो सारी चीजें करंट अकाउंट में आएगी। तो आप याद करना, वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, मैंने आपको एक वहां पे नोट लिखवाया था फर्स्ट लेक्चर में, इफ फर्म फॉलोज फिक्स कैपिटल मेथड देन इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट वील यूज करंट अकाउंट। मैंने वहां बोला था जहां जहां पे भी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट डिवाइड हो रहे हैं, हर जगह मैंने बोला था कि यहाँ पे कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट यूज करेंगे। फॉर दैट मैटर जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी बताई थी, उस जर्नल एंट्री में भी मैंने कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट बोला था। इसका मतलब जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो करंट अकाउंट में सारी चीजें आएंगी, सारी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे कमीशन हो, चाहे सैलरी हो पार्टनर की, चाहे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा हो, है ना, या फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो रही हो। ध्यान देना यहां मैंने लिखा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हमारी करंट अकाउंट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, लॉस का शेयर हो गया, सब कुछ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जिन जिन भी चीजों से पार्टनर का कैपिटल बढ़ना चाहिए वो चीजें हम क्रेडिट में दिखा रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट शेयर। जिन जिन भी चीजों से पार्टनर का कैपिटल कम होना चाहिए वो हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा रहे हैं, जैसे कि ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या पे लॉस का शेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना होता है। हाँ, यहाँ पे मैंने या किताब ने मोर और लेस लिखा है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस में हमारा डेबिट बैलेंस ही है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो हमारा यहां पे आ जाएगा। यही चीज इन्होंने लिखा है, द बैलेंस में बी ऑन द ऑपोजिट या क्रेडिट साइड इफ द अमाउंट इज ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब हो गया डेबिट बैलेंस। ये हो गई फिक्स कैपिटल मेथड की बात। जब मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करूंगा तो आपको सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है और सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। मैं इधर दिखाता हूं, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो हमारा सिर्फ कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्रेडिट हम किस किस से करेंगे, अब यहाँ पे एक प्रकार से समझ लो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का मिक्सचर हो गया, दोनों कंबाइन हो गया, तो सारी चीजें आ रही है। तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस भी यही आएगा, सैलरी, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, इन सारी चीजों से हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किससे करेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, चाहे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, लॉस हो, इन सारी चीजों से हम लोग डेबिट कर देंगे। तो बेसिकली सारी चीजें आपकी एक ही अकाउंट में आ जाएगी। इसका आप फॉर्मेट भी देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल का। तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे, अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो इधर, डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो इधर, है ना। लेकिन मैंने बोला जनरली जो नॉर्मली होगी वो आपके क्रेडिट बैलेंस ही होगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, जो हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली दिखाते थे वो यहाँ पे आ गया। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहाँ पे आ गया, जो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते थे। इसके अलावा जो सारी चीजें हम करंट अकाउंट में दिखाते थे वो भी यहीं पे आ जाएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट शेयर, इसके अलावा ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस का शेयर, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। और फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी वही बात है, क्रेडिट साइड भी बैलेंस बच सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो इधर बचेगा, बाय बैलेंस सीडी इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। तो अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकली सारी बातें करी है, आगे जब हम सवाल करेंगे, आपकी किताब के पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग प्रॉपरली सारी चीजें बनाएंगे, इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी चीजें बनाएंगे। तो वहां हमारी इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले तो हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी होता है। एक बार हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जब हम सवाल करते हैं तो उस टाइम हमें सारी चीजें लिंक हो पाती। तो मैं होप करता हूं ये दोनों भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स बताया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और फिर हमने मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल समझा, जहां पे हमने देखा कि दो तरह के मेथड्स फॉलो हो सकते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, पहली, फिक्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और दूसरी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, देन ऑलवेज फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको आज के लेक्चर में सीखनी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने मेरी यहाँ वीडियो यहाँ एंड तक देखी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी जो भी फीडबैक्स हैं उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। कोई भी डाउट है आपका उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप मेरे साथ डिटेल में लाइव पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में, या फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, जिसमें हम डिटेल में सारे नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, डाउट्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।